पेंशन दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं इसकी। मोदी 370 भी हटाए और फौजियों पे जो पत्थरबाजी हो रही थी कश्मीर में वो भी बंद हुआ। मोदी और योगी जो है ना, ये जनता के लिए जीते हैं, ये जनता के हक में जो करते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है, हमारे लिए जो करते हैं। हमारा मोदी जी आएगा। हम आसाम का जो डेवलप है ना, हमारा उसी से हुआ है। नहीं तो पहले तो हमारा हालत बिल्कुल खराब था आसाम का। अभी डेवलप में भी डेवलप है, बढ़िया डेवलप हो रहा है, नौकरी भी मिल रहा है सबको। इनका तो कर रहा है, लेकिन आपको उस हिसाब से तो देश का विकास नहीं हो रहा है। ये किसका, वो मोदी जी का पॉकेट में जा रहा है क्या? क्या नाम है मैम आपका? आशा देवी मौर्य। आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री? मैं तो यही कहूँगा मोदी जी। मैम मोदी जी क्यों? वो सब काम अच्छा कर रहे हैं। सब अच्छा कर रहे हैं। मैम एज अ महिला आपको कौन कौन से काम बढ़िया लगते हैं इस सरकार के? सरकार को मैं जो है महिला के जैसे है क्या नाम, पेंशन दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं इसकी जो मोदी जी कर रहे हैं। साल बार बार पे विपक्षी पार्टियां कहती हैं महंगाई बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही है, तो इससे इस वाले सवाल पे क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई तो है लेकिन काम भी तो कर रहे हैं, आगे चल के हो सकता है और अच्छा करें, महंगाई भी कम हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा। आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी क्या बताया, 370 भी हटाए और फौजियों पे जो पत्थरबाजी हो रही थी हाँ कश्मीर में वो भी बंद हुआ। और क्या है कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 10 में 10 नंबर सबको मिलते हैं, लेकिन 10 में 7 तो मोदी के हैं ही। हाँ, क्योंकि 3 क्या है कि अगर 10 में 7 मिल रहे हैं तो 3 अगर नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम 24 में सारी पार्टियां कह रही हैं इस बार जो एकजुट होकर पीएम मोदी को हराना, उस पर क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो हम नहीं हराएंगे और जनता के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पक्का है, क्योंकि हमें मोदी और योगी ना ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। इलाहाबाद से इनके काम जो है ना, इनके काम एकदम जैसे कि जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार लोकसभा में 80 सीटें लेकर आएंगे ममता बनर्जी के साथ उत्तर ये प्रदेश। लोग क्या है नहीं, मोदी और योगी जो है ना, ये जनता के लिए जीते हैं, ये जनता के हक में जो करते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है, हमारे लिए जो करते हैं। और फिर भी क्या एक परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार को जैसे खुश नहीं रखता है, तो इधर ये प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पब्लिक को कैसे खुश रखेगी बताइए? कोई तो कोई नाराज होगा ही ना, सब तो उनके काम से खुश नहीं रह सकते, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो आने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विपुल बड़ा। आप बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? हमारा मोदी जी आएगा। सर मोदी जी क्यों आए? क्यों? हमारा जो देखो, हम आसाम का जो डेवलप है ना, हमारा उसी से हुआ है। नहीं तो पहले तो हमारा हालत बिल्कुल ख़राब था आसाम का। अभी जो नक्सलवादी हो चाहे कोई भी हो, बढ़िया चल रहा है आसाम। अभी डेवलप में भी डेवलप है, बढ़िया डेवलप हो रहा है और नौकरी भी मिल रहा है सबको, गरीब से लेके सबको नौकरी भी मिल रहा है। सर ममता बनर्जी के साथ साथ तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं मोदी जी। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है ना। क्यों भ्रष्टाचार की ऐसे होगा, वो तो हमको पता है ना किसको। कितने बदलाव इस सरकार में आपने देखे? हमारा साइड में तो 80% बदल गया। 80%। इस 80% में आप क्या क्या काउंट करेंगे सर? इसमें से देखो, एक नंबर हो गया तो जो रास्ता रोड है, रोड तो एक नंबर हो गया हमारा। गरीब के लिए हर घर में राशन पानी सबको मिल रहा है। दूसरी बात है, हर घर में जो मकान वगैरह जो गरीब का नीचे है, गरीब का सीमा रेखा, वो लोग को मकान भी मिल रहा है। पानी, हर घर में पानी मिल रहा है। और क्या चाहिए? अन्न वस्त्र, ये 3 चीज़ हमको ज़रूरत है। ये 3 चीज़ होगा और देश का भी तो बदल रहा है ना। पहले हम ट्रेन में जाने के लिए लाइन लेना पड़ता था जो टिकट बनाने के लिए, अभी तो ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया। पहले का बैंक के लिए जाने के लिए एक दिन छुट्टी मारना पड़ता था, सिलेंडर भरने के लिए एक दिन छुट्टी मारना पड़ रहा था। सर सिलेंडर का जिक्र आपने किया, लगातार पार्टियां कह रही है सिलेंडर महंगा कर दिया मोदी। महंगा तो कर रहा है, लेकिन आपको उस हिसाब से तो देश का भी तो वो हो रहा है ना, विकास नहीं हो रहा है। ये किसका, वो मोदी जी का पॉकेट में जा रहा है क्या? हमारा देश का उसमें जा रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है 2024 के चुनावों पर। जी कहाँ से आए? मैं एमपी से। मध्य प्रदेश से आए हैं। वहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, पर 24 में प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं? जो पहले था वही। कौन? आपको भी मालूम होगा,
जो पहले है वही, पहले था वही। पहले कौन, मतलब अभी प्रेजेंट सरकार के बारे में बात कर रहे हैं आप या फिर सबसे बढ़िया सरकार है और यही आगे रहना चाहिए। यही रहनी चाहिए? क्यों लगता है आपको यादव जी कि यही आनी चाहिए? हमें लगता है, हम इसलिए बोल रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रही है। आप जैसे युवाओं को लेकर राहुल गांधी से लेकर पार्टियां ये कह रही हैं कि मोदी जी से नाराज है। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बोला आज तक। कोई नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूँ। कौन से कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी जी रिपीट? कारण कोई नहीं है, कोई कारण नहीं है हमारे लिए, हमारे साथ कोई गलत नहीं है, तो बस हम खुश हैं। यादव जी एक यही कारण है? हाँ यही कारण, और क्या। चलिए आप बताइए सर, कौन बनना चाहिए? सीएम हैं अभी हमारे शिवराज जी अच्छे हैं। हाँ, शिवराज जी अच्छा काम कर हाँ रहे हैं। हाँ, सर 24 में फिर प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, उनका कोई कमी नहीं है अभी तक। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक पार्टी के वो हैं, नेता हैं, सब अपना अपना बयान देते हैं, लेकिन अभी मोदी जी अच्छा काम कर कह रहे रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं है। है क्यों नहीं, उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो तो क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं है? तो उनके कहने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी बार बार पे कहते हैं ये सरकार जो है वो देश के संविधान के अनुरूप नहीं। राहुल गांधी जी के बोलने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी बोले उनके कहने से क्या होगा। लेकिन जो है वो है। कह रहे हैं अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। उनका वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, उनसे मुझे लेना देना नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा विपिन यादव। विपिन यादव जी, आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 प्रधानमंत्री? 24 में मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी क्यों आने चाहिए? आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्यों नहीं आने चाहिए, बस। सर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं इस बार मोदी जी को हटाना उनके पद तो कोई भी विपक्ष हो, अभी मानो कांग्रेस होता तो इसकी जगह बीजेपी वाले भी कहते भाई कांग्रेस को हटाओ, अभी बीजेपी है तो कांग्रेस बोलेगी। ये भी पार्टियां कह रही हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हो रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र को सभी बचाना चाहते हैं, बचाता कौन है बताइए। लोकतंत्र खतरे में है या खत्म हो चुका है? नहीं नहीं, ख़त्म तो होगा ही नहीं भाई, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है, और लोकतंत्र के ही देश है, तो वो ख़त्म तो हो नहीं सकता कोई। ये पाकिस्तान वाली चीज़ तो है नहीं कि वहाँ की जो मिलिट्री है उसके हाथ में इतना पावर है, अपने यहाँ ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो बेफालतू की चीज़ें हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा फलाना ढीका, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा जा रहा है युवा जो है वो नाराज़ है मोदी जी से, लहर बदलाव की लहर चलने वाली है 24। भाई आप जानते हैं कि देश का युवा एक मेन रोल अदा करता है अपने यहाँ, कुछ भी चीज़ उसमें। तो अब आप देखिए 2 बार सरकार बन चुकी है बीजेपी की, तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि युवा नाराज है। बार बार पे कहते हैं ईवीएम हैक करके मोदी जी ने सरकार बना ली। भाई देखो ये तो सब लोग एजेंडा चलाते हैं सामने वाले के लिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ। मैं मेरठ से आए हैं। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कोई भी बने, अच्छा बने, जो देश का विकास करे, युवाओं को रोजगार दे, देश में विकास हो, तरक्की हो, बस हम तो यही चाहते हैं। जो भी हो अच्छा नेता हो, देश का विकास करे, जनता को रोजगार मिले, हमारा मेन मुद्दा यही है। सर कोई पर्टिकुलर नाम जिस पर आपको भरोसा हो? अब भरोसा करना तो अब ये बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो देश की जनता को जो है यूथ को नौकरियां दे, पर पर्टिकुलर नाम देने से उन्होंने मना कर दिया। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? रकीब आलम। रकीब जी कहाँ से आए? बंगाल से। पश्चिम बंगाल या बंगाल? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आए। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए रकीब? देखिए जनता जिसको चाहिएगा प्रधानमंत्री वही बनेगा, लेकिन मेरा कहना ये मकसद है कि काम जो अच्छा करता है यानी जनता को उसी को देखना चाहिए और उसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर नाम? मेरी हिसाब से तो यानी मेरी स्टेट में बहुत अच्छा काम करता है ममता बनर्जी, और मेरी यही राय है कि ताकि वो देश की प्रधानमंत्री बने और पूरा देश को जैसे बंगाल को संभाल रहे, यानी बंगाल की दरिद्रा को देख रहा है, बंगाल की जैसे गरीबों को देख रहा है, ऐसे पूरे देश को गरीब को देखे। अभी पश्चिम बंगाल में लगातार दंगे हो रहे हैं, उसको लेकर कह रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नहीं देखिए वो दंगा जो हो रहा है ना, वो फिलहाल क्या होता है, दंगा लगे नहीं है, लगाया गया है। मेरा ये कहने का मकसद है लगाया गया। हम लोग क्या करते हैं, नेता और मंत्रियों की, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर नाम नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का किसी विपक्ष का हो सकता है, नेता और मंत्रियों के बात में आके हम अपने आप धर्म में बांट जाते हैं और इस धर्म के लिए हम विवाद में और दंगे में पड़ जाते हैं। ये कौन कर रहा है धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में तो फिलहाल कोई धर्म की राजनीति नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो है अच्छा है। और नवमी के मौके पे पत्थरबाजी जो हुई है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं सरकार को लेकर। सरकार को लेके जो सवाल उठ रहे हैं, ममता जी वहाँ है और मेरा ये विश्वास है ममता जी उसको कंट्रोल कर रहेगा। और अपनी हफ्ते से फिर क्यों नहीं कंट्रोल किया? कर रहा है,
फिलहाल उसे मीडिया को ये हो सकता है कि मीडिया की नज़र में नहीं आती, भाई कर रहा है। राज्यपाल तो खुद ही अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अभी राज्यपाल से खबर भी ली थी अमित शाह ने। नहीं देखिए, ममता जी जैसे है, ममता जी कर रहा है और मेरी ये उम्मीद है कि वो कुछ दिन के अंदर व कुछ हफ्ते के अंदर वो हो सकता है, वो कंट्रोल में कर सकता है। मतलब हो जाएगा, हाँ, ममता बनर्जी कंट्रोल, ममता बनर्जी कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी कंट्रोल करेंगी। क्या नाम है सर आपका? शारिक अख्तर। शारिक अख्तर जी, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कोई दूसरा। कौन दूसरा? अभी जो है उनके अलावा कोई, क्योंकि अभी देश का हालत ठीक नहीं लग रहा है। क्या देश में हालत खराब? अब यहाँ वहाँ दंगे लग रहे हैं। कौन लगा रहा है दंगे? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं। अभी तो मालूम नहीं दंगे कौन 2021 में नंदीग्राम, फिर उसके बाद आसनसोल और अब जाकर तमाम जगहों पर। जी मैम, इसलिए तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी अलग देखना चाहता है। प्रधानमंत्री की गलती है या राज्य सरकार? राज्य सरकार की गलती हो सकती है, लेकिन अब इसमें फैक्ट क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल वाले ही जाने हैं। जी। क्या नाम है आपका? जैद, कहाँ से हैं? मणिपुर। मणिपुर से आए। ये बताइए जैद, मणिपुर में अभी पिछले ही दिनों चुनाव हुए हैं, वहाँ बीजेपी आई है। 2024 को लेकर क्या देख रहे हैं मणिपुर वाले? इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो होगा वो देखा जाएगा। कौन देखना चाहते हैं आप? किसे देखना चाहते हैं? जो होगा देखा जाएगा।